Okay, now very good morning and welcome to all of you in our channel। मैं आपसे सर सिंपल से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपके कैरियर से रिलेटेड। यार वाकई में क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जिस जगह वर्क अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, क्या आप उससे संतुष्ट हो? वाकई में सोचिए आप अपनी आय से खुश हो? जितना आप हर महीने कमाते हो, क्या आप उतने ही केवल कमा सकते हो या उतने ही कमाना चाहते हो? क्या आप ज़िंदगी में वाकई में विकास योजना है? कोई विकास योजना है कि आप अगले 3 साल में कितना कमाना चाहते हो, अगले 5 साल में कितना कमाना चाहते हो? कभी कुछ सोचा है कि वाकई में केवल काम चल रहा है और नौकरी जा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, कमा रहे हैं और जितना आ जाता है उसी से केवल अपना घर का भरण पोषण चल रहा है, राइट? ये सारे सोचने वाले क्वेश्चन हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से बिताना चाहते हो जैसे आप अभी तक बिताते आए हो? खुद सोचिए, जिस तरीके से आज आप जी रहे हैं इसी तरीके से आप आगे भी बिताना चाहते हो? यह महसूस किया है कभी कि आपने अगर अभी कुछ नहीं किया, कुछ चेंज करने का डिसीजन नहीं लिया, तो वाकई में लेट नहीं हो जाएगा? जिस चीज़ को कर रहे हो इसी चीज़ को कितने साल से कर रहे हो और कितने साल से करने के बाद कहाँ तुम पहुँचे हो, ये खुद एनालाइज कर सकते हो। और अगले कितने साल तक करोगे तो कहाँ पहुँच पाओगे, ये भी एनालाइज कर सकते हो। और वाकई में मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये सारी की सारी ज़रूरतें वाली चीज़ें हैं। क्या ये आप प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर पा रहे हो? ये सारे आपको पता है। आपको रुपए चाहिए, घर भी चाहिए, उसके बाद कार भी होनी चाहिए। सबका सपना होता है घूमने फिरने का हो, टाइम का फ्रीडम हो, रिस्पेक्ट हो, हेल्थ हो। क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो? सर हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ हो तो आपके पास ये सारा कुछ ना हो। अगर ये सारा कुछ नहीं है, हेल्थ अच्छी है, तो कोई फ़ायदा नहीं उस हेल्थ का। और आपके पास अगर ये बहुत कुछ है, बहुत है, और आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तब भी आप बेकार हैं। नहीं तो खुद सोच लीजिए, इतने बड़े बड़े जो कोरोना काल में एक बिजनेसमैन थे जिनका टर्नओवर 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ का था, उनके पास अच्छी सेहत नहीं थी, रुपए बहुत था, क्या उन्होंने अपने आप को बचा पाया? नहीं बचा पाया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सब चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे होना मस्ट है। आपकी नीड है, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, पैसा कम हो, पैसा कमाना चाहते हो सकता है आप अच्छा घर कमाना चाहते हो, किराए पे रहते हो। कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि इसके बाद किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है। तो अगर ये चाहिए तो आपने क्या कभी सोचा है कि जिस काम को आप कर रहे हो उससे आप क्या क्या चीज़ हासिल कर लोगे, उससे क्या क्या चीज़ आप अचीव कर लोगे? क्या आपने कभी सोचा है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक अचीव कर पाओगे। हो सकता है लग्जरी तो छोड़ ही दो, एक नॉर्मल कार, वैगनार, सेंट्रो पेंट्रो जो भी हो सके, स्विफ्ट डिज़ायर वो ले लो, राइट? टाइम फ्रीडम तो भूल ही जाओ अगर रुपए बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके पास। तो मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहूँगा जिस पे आपको ये सारा का सारा चीज़ एक ही जगह पे मिल जाए तब। और ये कोई पागल बनाने वाला थोड़ा ना है, ये वाकई में हकीकत में होता है, लोगों ने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं इन सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सबसे पहले और कुछ रिक्वायरमेंट देखते हैं कि वाकई में हमारी नीड है क्या। ये तो है ही है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा और हमारी नीड क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये। अब इसमें आप अपने आप को जज कर लेना आप क्या हो। एक सामान्य परिवार जो दिख रहा है ना, मिडिल क्लास फैमिली को अपने घर की प्रॉपर तरीके से एक महीने की ज़रूरत क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1940 दिख रहा है, 10 रुपये में उसके घर का बड़े अच्छे से फैमिली का खर्चा पानी चलता था। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। 1940 से 1960 हुआ, 20 साल बढ़े, एक जीरो बढ़ गया खर्चे पे, मतलब 100 रुपये होती थी उसकी फैमिली की इनकम, तब बड़े अच्छे से सर्वाइव चलता था। फिर 20 साल बढ़े, 1980 आया, 1000 रुपये में सर्वाइव अच्छे से चलने लगा। 2000 आप सब ने देखा हुआ है,
2000 आप सब ने देखा हुआ है, 10,000 रुपये जिसके घर की इनकम थी वही बड़े अच्छे से लाइफ स्टाइल जी रहा था। और 2020 आज चल रहा है, आप सबको पता है कि जिसके घर की इनकम 1 लाख रुपए है। ये फैक्ट है, ऐसा नहीं कि बस बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। आपको भी पता है कि 1 लाख रुपए चाहिए एक अच्छी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। अगर आप कमाते हैं तो आपको पता होगा कि वो चाहिए, अगर नहीं कमाते हैं तब भी आपको पता होगा कि यार इतना रुपए होना चाहिए, तभी एक अच्छी फैमिली सर्वाइव कर पाती है। और ये टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रहा है, तो अगले 20 साल में आप उम्मीद करते हैं कि नहीं बढ़ेगा। यार जब आज तक बढ़ता आया है तो हो सकता है आज भी बढ़े, हो नहीं सकता, 100% बढ़ेगा। मैं कहता हूँ 1940 में 10 की जगह 5 चाहिए होंगे, अगर आज 1 नहीं कमा पा रहे हो तो क्या 5 लाख कमा लोगे? भूल जाओ, सिर्फ सोचते ही रहोगे, एक्शन नहीं लोगे, कभी ज़िंदगी में नहीं कमा पाओगे, सिर्फ सोच के पूरी ज़िंदगी गुजार दोगे। और जिस काम को आज कर रहे हो अगर उससे यहाँ पे नहीं कमा पा रहे हो, उससे आधा भी नहीं कमा पा रहे हो, 70-80 नहीं कमा पा रहे हो तो बेकार है, यहाँ तो भूल जाओ कि पहुँच पाओगे। तो क्या करोगे ऐसा? कोई है? कोई ऑप्शन है? मैं आपको बताता हूँ कैसे कमाया जा सकता है। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? बहुत सही लिखा है इस बुक में, वाकई में सोचा है कभी? नहीं सोचा है। नहीं सोचा है तभी तो आज वहां हो जहां पे आप हो। आपकी इनकम समय के साथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, या केवल बस करते जा रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो नहीं होगा सर, लगे रहोगे परमानेंट। मैं आपको और एक फैक्ट एंड फिगर दिखा देता हूँ इंडिया का, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दिख रहा है तो मैं यहाँ स्केल लाइन खींच देता हूँ। एक सिस्टम होता है ESBI, अगर ये आपको नहीं पता है ना तो सर इसको समझ लीजिए। अगर ये नहीं पता है तो इसको समझ लीजिए, यही आपकी पूरी ज़िंदगी का, पूरा जीवन चक्र का सारा कुछ रिजल्ट है ये। ESBI, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय मतलब कहीं ना कहीं काम करने वाला। ठीक है, S मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो अपनी खुद की दुकान, मतलब जिसकी अपनी खुद की दुकान होती है, शटर खोलता है बंद करता है। डॉक्टर भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जब पेशेंट को देखता है, जब अस्पताल जाता है, मतलब जब किसी के प्रेजेंस से पैसा कमाया जा सके वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, B मतलब बिजनेस, I मतलब इन्वेस्टर। इन चारों के अलावा दुनिया में कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिससे लोग पैसा कमाते हो। आप अपने आप को देख लो, इनमें से कहाँ लाई करते हो? या तो कहीं नौकरी करते होगे या अपना खुद का व्यवसाय होगा। बिजनेस का मतलब होता है कि 400 लोगों से प्लस की टीम को जब आप हैंडल करते हो तब वो बिजनेस कहलाता है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं S और B में। सेल्फ एम्प्लॉयड इसको अपना बिजनेस मान लेते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, बिजनेस नहीं होता है। I मतलब इन्वेस्टर। और ये सारे जो होते हैं ना, ये एक्टिव इनकम कमाते हैं। आपको बता दूं, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। और ये सारे जो होते हैं ये पैसिव इनकम कमाते हैं। अरे होता क्या है एक्टिव पैसिव, मैं आपको बता दूं। एक्टिव पैसिव होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। एक्टिव इनकम एक वो इनकम होती है जब आप अपना टाइम दे के पैसा कमाते हो, उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम वो होती है जब आप बिना टाइम दिए पैसा कमाते हो, वो होता है पैसिव इनकम। कैसे? एम्प्लॉय मतलब जब तक कहीं 8-10 घंटे नौकरी नहीं करेगा, क्या उसका बॉस उसे पैसा देगा? कभी नहीं देगा। सेल्फ एम्प्लॉयड जब तक अपनी दुकान नहीं खोलेगा, जाएगा नहीं वहाँ पे, डॉक्टर देखेगा नहीं जाके पेशेंट को, क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक दुकान वाला है, एक शॉप वाला है, एक कपड़े वाला है, एक पान वाला है, जब तक जाएगा नहीं, खोलेगा नहीं, पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन 400 से ज़्यादा टीम है, जाए या ना जाए उसकी टीम उसके लिए काम कर रही है, उसका पैसा बन रहा है।
इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब उसने 10-50 करोड़ रुपए हैं, उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, मॉल में कहीं कहीं इन्वेस्ट कर दिए, वहां से वो पैसा कमा रहा है परमानेंट। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, आप खुद अपने आप को देख लो। मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं, यहां कुछ बता नहीं रहा हूं। आप इसमें आते होगे, मे बी हो सकता है इसमें आते हो। और ये क्या होते हैं, ये एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा, काम करना बंद पैसा बंद। और ये दुनिया का वर्ल्ड में 95% लोग इसी काम को करते हैं। दुनिया में, वर्ल्ड में 95% लोग इसको काम करते हैं। और ये जो है ना, ये केवल 5% लोग कैटेगरी है, केवल 5% पीपल। लेकिन एक बात बता दूं, दुनिया का 95% पैसा, जो रुपए है ना, वो इनके पास है। और दुनिया का 5% केवल रुपए, 5% रुपए इनके पास है। आपको भी पता होगा, जो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, दुनिया में 95% लोग काम करते हैं और केवल 5% पैसा उनके पास है। और जो दुनिया में बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर हैं, दुनिया में 5% लोग हैं, 95% रुपए उनके पास है। ये समझ में आया? ये फैक्ट बता रहा हूँ या केवल ऐसे ही बता रहा हूँ? ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आपको पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी पे लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे लाई करते हैं ना, इस एक्टिव इनकम पे, तो आप पैसिव इनकम पे कैसे स्विच हो सकते हैं, तभी आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे लाइफ में, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये रुपए क्यों ज़्यादा कमाते हैं ये भी मैं बता दूँ। इन्वेस्टर का मतलब आप सबको पता है, इन्वेस्टर का बता दिया है। जैसे 10-50 लाख 10-50 करोड़ रुपए हुआ, उसने इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ से रिटर्न आता रहा। और बिजनेसमैन का मतलब 400-500 लोगों की टीम है। अब बिजनेस मतलब एक किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शायद वो भी लोग नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें भी पैसा लगता है, टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, मैन पावर लगता है, हर एक चीज़ लगता है। और ये पैसा कमा किस चीज़ से रहा है, ये टीम वर्क से पैसा कमा रहा है। इस चीज़ को ध्यान दो। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, ये फैक्ट है। आप एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, अपनी दुकान या नौकरी कितने घंटे करेंगे? 8 से 12 घंटे इन अ डे, एक दिन में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। इससे ज़्यादा काम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन एक बिजनेसमैन है, मैं आपको बताता हूँ एक दिन में कितना काम, अगर वो 400 से ज़्यादा लोगों की टीम लीड करता है, हर एक 400 जो टीम में होंगे ना, वो एम्प्लॉय तो होंगे, हर एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है एक दिन में। 8 घंटे इंटू 400 मतलब 3200 घंटे। 3200 घंटे एक दिन में, 24 घंटे के अंदर वो 3200 घंटे काम करा लेता है अपने यहाँ। अब आप 8 से 12 घंटे खुद अकेले होके काम करते हो, कितना कमाओगे? वो अकेले 3200 घंटे काम करा लेता है, तो पैसा कौन ज़्यादा कमाएगा? आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो होती है, जो लोगों को नहीं पता होता है, ये चीज़ फैक्ट है। तो 8 से 12 घंटे तुम काम करके नहीं कमा पाओगे जितना वो 3200 घंटे लोगों से काम करा के वो अपना पैसा कमा लेगा। कभी कैलकुलेशन लगा लेना, मैं आपको बताता हूँ। एम्प्लॉय के 1 लाख रुपए मंथली सैलरी रख लेना, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जब महीने की रख लोगे ना, 5 दिन वर्किंग रख लोगे, तो 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में नहीं कमा पाएगा, जब 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है। अगर आप 50 कमाते हो तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। 50 से कम कमाते हो तो 1 करोड़ भी, पूरी ज़िंदगी मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। जितना यहाँ पे पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाते हैं ना, यहाँ पे 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में कमा लेते हैं।
तो मेन एम क्या है मेरा बताने का? मेन एम है ये जो 400 लोगों की टीम काम कर रही है एक बिजनेसमैन के लिए, वहीं से उसको पैसा जनरेट हो रहा है, वहीं से उसको पैसा जनरेट हो रहा है। तो अगर हमें स्विच होना है तो मतलब हमें टीम वर्क करना बहुत ज़रूरी है। किसी एक से 1000 रुपये लेने से अच्छा है 10 लोगों से 100 लोगों से 100 ले लो, तो वो तुम्हारे ज़्यादा बन जाएंगे, लोगों को खलेगा भी नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को मतलब एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट होने में जिसके पास पैसा नहीं है, तभी डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया था। तो लोगों ने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया कि बहुत सारा फ्रॉडगिरी हो गई, तो इसके कारण लोग थोड़ा सा हटने लगे। लेकिन आज गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए, नियम बना दिए हैं, आप पहले उसको समझो, जानो, तब आगे बोलो। होता क्या डायरेक्ट सेलिंग ये तो समझो। लोग बोल देते हैं फ्रॉड है, कैसे है कैसे ये तो बताओ मुझे। फ्रॉड कहीं फ्रॉड नहीं है। जब आप समझोगे ना तब आपको पता चलेगा कि सही क्या है। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर ये मार्केट चलती है जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। किसी भी प्रोडक्ट बनता है ना, जिस जगह बनता है ग्राहक तक पहुंचने में ना वो 5 से 6 लोगों के बीच में होके आता है। आप जिस जगह से साबुन लेके आते हैं, क्या वो साबुन खुद बनाता है? नहीं बनाता है। जिस दुकान से लेके आते हैं वो कहीं और से लेता है, थोक वाले से, फिर वो कहीं और से लेता है, और इसमें टीवी का ऐड भी आता है। तो ये जो बीच की कैटेगरी होती है ना, जिसको कोई लेना देना, अगर इनको हटा दें तब भी मार्केट चलेगी। जो बना रहा है, जो यूज कर रहा है, उसको मिला दें तब भी चलेगा। वही काम किया डायरेक्ट सेलिंग ने। ये बीच का जो रास्ता था ना, ये जितना था ये सब हटा दिया। उसने बोला जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो डायरेक्ट यूज करने वाले को दूंगा, यूज करने वाला ही काम क्या करेगा? विज्ञापन का काम करेगा। मैं उनको क्यों पैसा दूं जो यूज भी नहीं करते हैं और फ्री में बता देते हैं पैसे लेके कि ये चीज़ अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसे बोलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को लोग समझते नहीं। इसमें बोलते हैं कि अरे यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको नुकसान कहाँ होगा? जहां आपका पैसा लग रहा हो तब आपका फ्रॉड होने का चांस है। यहाँ 1 रुपये नहीं लगता है तो फ्रॉड क्या होगा आपके साथ, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। और ये जो 60 रुपये होता है ना, ये 60 रुपये कंपनी जो होती है, ये जो बना रही है, ये कंपनी 60 रुपये इन्हीं को वापस कर देती है एक प्रोसेस के थ्रू। वो जो 60 रुपये होता है ना, 60 रुपये ये वापस कर देती है एक प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि इसी 40 रुपये में इसका प्रॉफिट होता है और प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। और 60 रुपये जो मार्केट में बीच में जाता है ना, वही 60 रुपये वापस कर देती है। अब ये टीम वर्क होता है तो बहुत बड़ा रुपये हो जाता है। कैसे? ये मैंने बताया ना, टीम वर्क। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 से 3 हज़ार रुपये का नॉर्मल प्रोडक्ट यूज होता है। 3 हज़ार रुपये का मान लो यूज होता है। आपकी टीम में 400 लोग हैं, 4 × 12, 2, 3, 4, 1,20,000 रुपये का प्रोडक्ट यूज हुआ। अब इसका 60% लोग मार्केट में बर्बाद करते हैं, मार्केट में चला जाता है। वही 60% लोग इन 400 लोगों में बांट देती है कंपनी। ये अच्छा काम है, बुरा काम है, राइट? तो आई होप ये समझ में आया है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और कॉन्सेप्ट है क्या। कंपनी आई, मैं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आज कुछ भी नहीं बताने वाला। सिंपल सा मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और कॉन्सेप्ट से रुपए कमाए जा सकते हैं क्योंकि लोग रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो 60% रुपए होता है ना, वो एक प्रॉपर और बेस्ट डील का ऑप्शन भी आ गया है। वही आटा, दाल, चावल जो मार्केट से लेके आ रहे हो, फॉर्चून का हो, टाटा का हो, गोल्डी का हो, कैच का हो, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर एक चीज़ उपलब्ध करा दी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। उसमें भी पैसा बनेगा, लोग पैसा कमा रहे हैं। आप सोचते ही रहोगे लोग पैसा कमा रहे हैं। जो 60% होता है उसी को अलग अलग फंड में डिवाइड कर दिया है, उसी फंड से लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फालतू नहीं है।
ये आपको क्या दिख रहा है? एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इतने सारे थोड़ा ना हो सकते हैं, राइट? इतने सारे लोग थोड़ा ना हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। देखो कितने लोग हैं। अगर ये कमा नहीं रहे होते तो क्या ऐसे ही बोल रहे होते? करीब सर 150 से 250 लग्जरी कार जो निकाली हुई है ना कंपनी ने, 7,000 से ज़्यादा नॉर्मल कार हैं। और ये फंड से ही मिलता है, जो फंड कंपनी देती है करीब करीब आपको बता दूं 5% जो होता है ना वो कार फंड देती है। आई होप आपको समझ में आया कि ये जो सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये सिस्टम कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। इस चीज़ को समझ के आप इस सिस्टम में इंटर हो जाइए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना सर, तो आई होप आपको शायद समझ में नहीं आएगा, आप शायद समझना ही नहीं चाहते इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उनसे बात करिए, उनसे प्रॉपर तरीके से पूछिए कि यार क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सारा का सारा वो आपको बताएंगे। जब आपको बताएं तो उनके साथ मिलके टीम वर्क करिए। और गलती एक लोग और करते हैं क्या, आज तक आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे आप 1 लाख रुपए कमा पाओ, जिससे आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा पाओ, राइट? आज आपको एक रास्ता मिल गया, मैं कहता हूँ ये सिस्टम आपको मिल गया वेस्टीज का, आप रुपए कमाने लगोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में या 5 मंथ में ही कमाने लगोगे। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कमाने लगोगे इतने मंथ में। अगर नहीं है तो मे बी 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, लेकिन 3 साल में अगर आप 1 लाख कमाओ तो क्या बुरा है। आज आप जो कर रहे हो आपको पता है कि कितनी इनकम आप जनरेट कर पाते हो, राइट? कितनी इनकम आज आप जनरेट कर पाते हो ये आपको पता है, और कितने सालों में जनरेट कर पाई ये भी आपको पता है। अगले कितने साल लग जाएंगे उसको डबल करने पे, हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी ये आपको पता है। 1 लाख दुनिया में, इस इंडिया के अंदर 90% लोग 1 लाख रुपए मंथली नहीं कमा पाते हैं, ये फैक्ट है। आपको बुरा लगे तो लग जाए सर, ये फैक्ट है। आपकी इनकम हो सकता है 1 लाख रुपए पहुँचे भी ना पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद, लेकिन यहाँ होप नहीं, 100% है कि आपकी पहुँच जाएगी। लेकिन आपने कंपनी के जो रूल्स हैं, जो कंपनी ने नियम बनाए हैं, उनको फॉलो करके, रुपए कहीं नहीं देना है, सिर्फ उनको फॉलो करना है, उनको डेडिकेशन से फॉलो करना है। क्योंकि उन्होंने एक रूल बनाया है। रूल क्या बनाया है उन्होंने, मतलब कुछ नियम बताए कि उन नियम को फॉलो करोगे तो 100% आप अचीवमेंट पाओगे। तो उनसे बात करिए जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजी है। तो थैंक यू एंड विश यू वेल्थ। आपको लाइफ में बहुत अच्छी अचीवमेंट मिले। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और उन ज़रूरतमंद को भेजिए जो वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपने उनकी हेल्प की, सर ये क्या है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप किसी की हेल्प करते हैं। एक बार आपने ये सिस्टम किसी को दे दिया, उसको समझ में आ गया, पूरी ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी चेंज कर देगा इस सिस्टम से। आप किसी को 10,000 5,000 रुपये दे दो, 1 साल 2 साल बाद भूल जाएगा, लेकिन ये सिस्टम जो देता है ना किसी को, बेचने वाला कोई काम नहीं है इसमें, शेयर करने वाला काम। आपने शेयर किया, उसको समझ में आया, मुझे किसी ने शेयर किया था, मुझे समझ में आया, आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको समझ में आया, आप ज़िंदगी चेंज करेंगे, मुझे याद रखेंगे ज़िंदगी भर। नहीं, मैंने उनकी देखी थी वीडियो, तभी मुझे समझ में आया और मैंने इसको काम करना चालू किया। लाइफ में कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हार्ड होते हैं, और ये उनमें से एक डिसीजन है जो हार्ड है, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो सर ज़िंदगी उसी तरीके से चलती रहेगी, उसी तरीके से बिताते रहोगे जिस तरीके से आज तक आपने बिताई है। कोई नया नहीं होगा, कुछ भी नया नहीं होगा, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़
आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें जिनकी ये ज़रूरत है, जिनकी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू एंड विश यू वेल्थ।